कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत स्वयं संचितनायत सर्वमात्मनो वृत्ति कारणम देश काला बलि विघ्नो नार्दितात न ददात तम। बूबी, ए मेरा बूबी। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है। इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं से भी सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने कर्म कामों में न ले। कालचोदितम पौर्णमासम, अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, स्वयं नवीन नवीन कंद मूल फल आदि का संचय करे। देश कालादसी अनभिज्ञ अन्य जनों के लिए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। वनेश्वरोपरो दोष निरूपेत कालचोदितान न तु श्रोतेन पशुना मामम जतेत वनाश्रमी। नईवार और जंगली अन्न से ही चारु पुरोडोष आदि तैयार करे और उन्हीं से समोचित अग्रयन आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। अग्निहोत्रम च दर्शश्च पूर्णमासश्च पुरोवत् चातुर्मास्यानि च मुनुर्स्मातानि च नेगमेयम्। वेद वेताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। एवं चिर्णेन तपसा मुधिरमृत संततम माम तपो मामारद्ध ऋषुलोदो देपेति माम। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। स्तवेत तत्त कृच्छुत शिचीर्ण तपो निश्रश्यम महत कामलिप्स्य सूयजात बालिशम कोपरस्ततम सन। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। दासो निमे कल्पो जरया जातवे पुथवम आत्मगदिन्न समारोप्य मचित्तो गनिमी समाविश्येत। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रम उचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब ज्ञानियों के भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझे लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जा। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। तदा कर्मे पीकायेषु लोकेषु निरात्मस्सु विरागो जाते कम्म कम्म नस्ताग्नियम प्रवजेते तम। यदि उसके समझ में ये बात आ जाए कि काम कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण है और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक ज्ञानयज्ञों का परित्याग करके संन्यास ले ले। इष्टवातोपदेशम ममा दत्तवा सर्वसमृतिर्वज्जे अग्निन्न स्वप्राण अवश्य निरपेक्षम परिव्रजेत। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजपत्य यज्ञ से मेरा करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋतिवज को दे दे, ज्ञानयज्ञों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। विप्रस्वे संसदोत्तो से तो देव दारुद्रीरूपणम सन विज्ञान कुर्वन्तनम हस्मान क्रम सम्यात प्रब्रह्म सन। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे ये तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। बिभ्रूच्छनो तो मिर्वासम कोपिनाच्छदनम परम तक्तम मन दांड पात्राम्ब्या मन्नत किंचिदपानादि। यह सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे।
नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। दृष्टिपूतम मनस्येत पादम वस्त्रपूतम अपि जलम तत्तपूताम वेदेद वाचम मनपूतम समाचरेत। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई के निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करा करे। मौनिन्नमलाम्मा दंडा वगदेत चेतसाम न हेतस्य संतयंगम निविनो भवेत तितिम सन। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंड स्वामी नहीं हो जाता। भिक्षाम चतुर्शो विर्गहान वर्चश्रेत सप्तगारान संतृप्तो सुतोषो लब्धेन तावता। सन्यासी को चाहिए कि और गोघाती और छोड़कर केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान